नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपुर जापान से आप सभी बिहार जातीय आधारित गणना कर रहे हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि आपको अभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो हम उन समस्याओं से कैसे निजात पाएं। जैसे पहली समस्या कि डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है, दूसरी समस्या कि बराबर लॉग इन लॉग आउट करना पड़ रहा है। जैसे हम डाटा एंट्री कर रहे हैं तब तक चला जा रहा है और सीधे अब फिर लॉग आउट लॉग इन मांग रहा है, यानी नंबर डालिए, आईडी और पासवर्ड डालिए। तो इन समस्याओं से निजात कैसे पाएं। दूसरी चीज कि हम अपने मन से अपने डाटा को ग्रीन कब करें, कैसे करें, किस तरह करें कि हमारा डाटा फंसे नहीं। इसलिए आपको ये वीडियो तो हर हाल में देखनी ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो गलती कर रहे हैं उसका नतीजा भुगत रहे हैं कि डाटा हमारा ग्रीन नहीं हो रहा है और कुछ टेक्निकल इश्यू भी है। तो हम कौन सी ऐसी गलती नहीं करें जिससे कि हमारा डाटा हम जब चाहे तब ही ग्रीन हो। ये आपके और हमारे बस की बात है। तो मैं इसके लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आया हूं और बहुत बढ़िया मतलब एक विधि लेके आया हूं, सिस्टम लेके आया हूं। आप देखिए, इसको समझिए। पहली गलती आप कर रहे हैं कि आपका डाटा ऑन करके और आप एंट्री कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। डाटा ऑन करके एंट्री कर रहे हैं तो उस पीरियड में कभी साइबर ऑन कभी ऑफ हो रहा है, और कभी आपका जो बिजागा ऐप जो अभी जगा हुआ है, 2 महीना सोया हुआ था, पहले भी सोया हुआ था, तो जगा हुआ है तो कभी एकदम पीक पे जाता है, कभी लो चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपसे फिर कहता है कि लॉग इन यानी यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो ये गलती नहीं करें। पहली बात कि डाटा ऑन करके कर रहे हैं, और उसमें भी और क्या गलती कर रहे हैं, डाटा ऑन करके भी कर रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं क्या कि आप किसी एक फैमिली को सेलेक्ट किए। जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया रामचंद्र राय के फैमिली को, और उनके फैमिली के सभी मेंबर्स को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। अब रिव्यू एंड सबमिट आता है, रिव्यू एंड सबमिट एक बार आता है, आपने फिर उसको रिव्यू एंड सबमिट दबा दिया। फिर उसके बाद आएगा अगेन रिव्यू एंड सबमिट, तब कंफर्मेशन मांगता है, आपसे डिक्लेरेशन मांगता है कि हेड ऑफ द फैमिली यस, यानी उसने उसकी ये डिक्लेरेशन है कि उसकी सूचना के आधार पर हम ये दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो आप उसको यस करके और सबमिट कर दे रहे हैं। ये जो गलतियां कर रहे हैं इसका खामियाजा हम अभी भुगत रहे हैं। दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि डाटा ऑफ करके भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि डाटा ऑफ करके काम कर तो रहे हैं लेकिन डाटा ऑफ में ही सबमिट भी कर दे रहे हैं, जो एक सबसे बड़ी उनकी समस्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डाटा ऑन किए बिना डाटा ऑफ में और सबमिट करें कि नहीं करें, और कैसे करें कि हमारा डाटा सिंक्रोनाइज हो तो ग्रीन हो, कैसे वेट करें। इन सारी बातों को बढ़िया ढंग से जानने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं कि हम दूसरी चीज कि बिजागा ऐप का जो न्यू वर्जन है उसमें हम एंट्री कैसे करें। दो बातें, या तो हम डाटा ग्रीन अपने मन से कैसे करें, यानी हम जब चाहे तभी ग्रीन होगा, और दूसरी चीज कि बिजागा ऐप में एंट्री कैसे करें। इन दोनों चीजों को समझने के लिए ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कि घाटा क्या हो रहा है। घाटा आपको मैंने बता दिया कि ग्रीन नहीं हो रहा है। घाटा मैंने आपको बता दिया कि सबमिट कीजिएगा वो फंस जा रहा है। आप जानते हैं कि जब व्हाट्सएप कॉल कोई वॉइस कॉल करता है या वीडियो कॉल करता है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति जिसको हम कर रहे हैं वह ऑनलाइन है कि नहीं है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो मिस्ड कॉल रह के रह जाएगा, उसके पास कॉल नहीं जाएगा। वही इस बिजागा में हो रहा है, क्योंकि बिजागा ऐप जो है वो वैसा ऐप नहीं है, बहुत खराब ऐप है। उस तरह का बढ़िया ऐप जैसे फेसबुक व्हाट्सएप है उस तरह का है नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा इसमें संतुलन बनाए रखें और तब काम करें। सबसे पहले करना क्या है कि जब भी बिजागा ऐप का न्यू वर्जन में एंट्री करना है तो आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद डाटा ऑफ कर लीजिए। क्या कर ले, डाटा ऑफ कर लीजिए। मैं बेनिफिट भी बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद ऑफ करने के बाद नॉट फील्ड जो एक सेक्शन है उसमें जाइए, क्योंकि उसमें आपके पूरे परिवार मिलेंगे कि किस किस परिवार को फिलअप करना है। नॉट फील्ड के बाद आप एक फैमिली को सेलेक्ट कीजिए
और सेलेक्ट करने के बाद जितना मेंबर उसमें कह रहा है, अगर 5 गो मेंबर है तो 5 मेंबर को कहा एक एक करके ऐड मेंबर, उसके बाद आएगा आपका ऐड मेंबर। तो ऐड मेंबर आएगा तो ऐड मेंबर करके उनके बारे में डिटेल्स लीजिए, क्योंकि ऐड मेंबर आएगा तो स्कैन करना होगा, फॉर्म नंबर स्कैन करके ऐड मेंबर कीजिएगा ना। ऐड मेंबर के बाद फॉर्म नंबर स्कैन कीजिएगा, उसके बाद व्यक्ति के बारे में डिटेल्स पूरा भरिएगा, 17 कॉलम भरने के बाद एक एक करके 5 का हम भर लिए। और 5 का भरने के बाद अगर 4 को भरे हुए हैं और संयोग से बैक हो गए, वो डाटा आपका कहाँ चला जाता है, आपका वो डाटा चला जाता है ड्राफ्ट में। तो 4 को नहीं भरना है हमको, पूरा 5 गो अगर मेंबर है तो 5 को भर लेना है। और भरने के बाद जब आपका आएगा रिव्यू एंड सबमिट ऑप्शन, तो रिव्यू एंड सबमिट पर दबाना है। उसके बाद जैसे 5, अगर मान लीजिए 5 नंबर है तो चौथा नंबर के बाद जब 5वां नंबर आता है उसी समय आता है सामने, देखिएगा नीचे दाहिने साइड में लिखेगा सेव एंड रिव्यू। सेव एंड रिव्यू आएगा, तो सेव एंड रिव्यू जब आएगा, हो सकता है कि सेव एंड रिव्यू ही है, अगर आएगा तो सेव कर लिए, यानी अपना डाटा आप सेव कर लिए और रिव्यू में जाइएगा, फिर आएगा रिव्यू एंड सबमिट। तो जब रिव्यू एंड सबमिट के बाद वहां पे यस करना होता है, वही काम मत कीजिएगा और उसके बाद आप बैक हो जाइएगा। क्या कीजिएगा, यस मत कीजिएगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, बैक हो जाइएगा। जैसे ही बैक होइएगा आपका डाटा ड्राफ्ट में चला जाएगा, यानी आपने सबमिट फाइनल नहीं किया। जब ड्राफ्ट में चला जाएगा तो अब बेनिफिट क्या है कि एक तो आपका डाटा सेव हो गया, दूसरी बेनिफिट कि आपको जो भी इच्छा तो अब सिंक्रोनाइज कीजिएगा। इस तरह अगर सबमिट कर देते तो डाटा अगर ऑफ में सबमिट कर रहे हैं तो भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि डाटा ऑन आपका है नहीं और पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन कैसा रहेगा, सर्वर उस समय का कैसा रहेगा, ग्रीन होगा कि नहीं होगा, ये समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर बैक हो गया तो ड्राफ्ट में चला गया, यानी फाइनल सबमिट आपने नहीं किया, तो एक तो डाटा आपका सेव हो गया, वो डिलीट नहीं होगा, किसी कीमत पर डिलीट नहीं होगा। दूसरी चीज कि सिंक्रोनाइज आप अपने मन से कीजिएगा, जब आप चाहिएगा तो भी सिंक्रोनाइज होगा। कैसे होगा वो भी बता रहा हूं। और बेनिफिट क्या है, तो एक बेनिफिट है कि लॉग इन लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा। जब आप डाटा ऑफ करके काम कीजिएगा तो बार बार लॉग इन और लॉग आउट नहीं मांगेगा, ये नहीं मांगेगा। दूसरी चीज कि टेस्ट सिंगल डाटा। अब क्या करना है आपको कि मान लीजिए 50 परिवार का था, आपने 30 परिवार का इसी तरह कर करके, और जहां रिव्यू एंड सबमिट यस वाला आता था तो यस नहीं करके बैक हो जाएगा तो डाटा में चला गया है सारा। तो 50 परिवार में 30 परिवार का आपका क्या हो गया, सॉरी डाटा में नहीं, ड्राफ्ट में चला गया है। कहां चला गया, ड्राफ्ट में। अब आपको यही काम करना है कि ड्राफ्ट में अगर 30 परिवार का चला गया है, क्योंकि आप सबमिट नहीं किए फाइनल, अब आपको करना है कि डाटा अब ऑन करना होगा। अब क्या करना होगा, अब डाटा ऑन कीजिएगा जब जब करना होगा तब। और डाटा ऑन करके सिर्फ एक ही फैमिली को, सिंगल फैमिली, किसी एक ही फैमिली को, ये नहीं कि 30 को कर लिया तो 30 को सबमिट करते चले जाए, नहीं, पहले एक ही फैमिली को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके तो रिव्यू एंड सबमिट आएगा। रिव्यू एंड सबमिट कीजिए, वहां पे रिव्यू एंड सबमिट के बाद यस आएगा, यस कीजिए और तब फाइनल सबमिट कर दीजिए। और फाइनल सबमिट करने के बाद अब दूसरे परिवार को छुइए मत। आपको 30 परिवार का एंट्री किया था, एक परिवार का आप अभी क्या किए, सबमिट कर दिए, 29 अभी आपके पास बचा हुआ है, सेव है। अब जब सबमिट किए तो अब वेट कीजिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट वेट कीजिए और देखिए कि अगर आपने सपोज रामचंद्र राय का आपने किया है तो वो जब गया तो ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ, उसका आउटलाइन ऐसे ग्रीन हुआ कि नहीं। अगर ग्रीन हो गया समझ लीजिए आपका सर्वर काम कर रहा है, बिजागा अच्छा से काम कर रहा है। और तब सोचिए मत, बाकी 29 परिवार का ड्राफ्ट में जा करके एक एक सेलेक्ट करके और रिव्यू एंड सबमिट करते हुए, यस करते हुए फाइनल सबमिट करते चले जाइए, क्योंकि डाटा आपका ऑन है, सर्वर भी काम कर रहा है। अगर 10 मिनट वेट करने के बाद भी सर्वर काम नहीं कर रहा है तो बाकी 29 परिवार का वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको फाइनल सबमिट मत कीजिए, वो आपके बस की बात है, क्योंकि सबमिट किए ही नहीं है। वो आपने काम करके यानी डाटा एंट्री करके सेव करके रखा हुआ है, जैसे मैसेज लिख करके और ड्राफ्ट में सेव करके रखते हैं। आप भेजिएगा तब ना रिंकी पिंकी सिंकी टिंकी के पास जाएगा, आज जब नहीं भेजिएगा तो कहां से जाएगा। तो वही काम इसमें करना है कि अगर एक ही हम भेजेंगे, अगर ये आउटलाइन ग्रीन हो गया तब हम बाकी 29 परिवार का कर लेंगे।
अब बाकी है कि 50 परिवार था, हम 30 परिवार का कर लिए थे, 20 बचा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, डाटा ऑफ करेंगे और फिर 20 परिवार का कर लेंगे। डाटा एंट्री रोकिए मत, डाटा एंट्री चलने दीजिए, डाटा एंट्री कर लीजिए, लेकिन ऑफलाइन में यानी डाटा एंट्री जो कर रहे हैं, डाटा ऑन करके मोबाइल का या डाटा ऑफ करके कर रहे हैं, लेकिन दोनों में करने में दिक्कत क्या है बता चुका हूं। लेकिन फाइनल सबमिट मत कीजिए मेरे बंधु, बैक हो जाइए रिव्यू एंड सबमिट के बाद, जो ड्राफ्ट में चला जाए, यानी आपने नहीं भेजा, वो आपके पास सुरक्षित धन है, उसको जब मन करे तब खर्चा कीजिए ना, और खर्चा कीजिए तो देखिए कि उसका फीडबैक मिल रहा है कि नहीं। खर्चा करने का मतलब वही रिव्यू एंड सबमिट कीजिए, यस कीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए, अगर आउटलाइन ग्रीन हो गया तो फिर बाकी सब कीजिए। तो आपको बेनिफिट क्या मिला और डाटा ऑफ करके करने में और फाइनल सबमिट नहीं करने में? बेनिफिट ये मिला कि लॉगिन लॉग आउट से समस्या का निजात मिल गया। आप अपना एक डाटा भेज करके ये टेस्ट कर सकते हैं कि सर्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम अपना डाटा भेजे कि नहीं भेजे, रिव्यू एंड सबमिट करें कि नहीं करें, एक एक से पता चल जाएगा। 5-10 मिनट वेट कीजिएगा। तो दूसरी चीज कि आपका जितना भी डाटा है वो सेव है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था। अभी काम चल रहा है बिजागा पे, चूंकि एक ही बार बिहार के अधिकतर प्रगणक लग गए, जिसके चलते सर्वर की स्थिति ठीक नहीं है, डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है, कभी ऑपरेशन कैंसिल लिख रहा है, ऑपरेशन फेल्ड लिख रहा है। तो ये अभी उस पर काम चल रहा है। तो इसलिए आप अपना डाटा एंट्री कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे, लेकिन ड्राफ्ट में रखेंगे, फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। आप एक एक परिवार का भेज करके देख लेंगे कि क्या हो रहा है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लगभग 10-15 समस्याएं हैं जो हमारे प्रगणों को उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन समस्याओं से निजात हम कैसे पाए, उसके लिए। दूसरी बात कि फॉर्म नंबर स्कैन हो गया है गलत, उसके लिए मेरे वीडियो में जाके देखिएगा, बीपीएससी के बाद नीचे वही मिलेगा, या प्ले लिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो मेरे वीडियो में जाइए, फॉर्म नंबर गलत स्कैन हो गया है उसको सर्च कीजिए, या परिवार का मेंबर अधिक हो गया है, कम हो गया है, उसके लिए व्यवस्था है। अधिक हो गया है, अधिक लिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कम लिखा या अब अधिक बता रहा है तब दिक्कत है। उसके लिए फिर आपको मकान सूचीकरण का टोटल काम करना पड़ेगा। तो इस तरह आपने इसमें देखा कि ये मेरा अपना, मैं अपने समय से अपने डाटा को ग्रीन करूंगा। यानी हो सकता है कि सर्वर डाउन हो सकता है सर्वर हेल्दी पोजीशन में हो। तो इसलिए आप अपने हिसाब से डाटा कैसे एंट्री करेंगे ऑनलाइन ऐप में, न्यू वर्जन में, ये मैंने बताया। आप बिहार के 38 जिला से मेरे पास मैसेज मिला हुआ है कि हाँ ये समस्या है, वो समस्या है। आप सभी के समस्याओं को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। हमारे संजय जी हरसिद्धि के भी हैं पूर्वी चंपारण से, हरसिद्धि के संजय जी हैं, उनका भी कोई एक समस्या थी। तो उन सारी समस्याओं का लेकर के मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।